गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी टेंसों को लेकर, तो उसमें एक टेंस रिपीट लिख गया था। प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 बार लिख गया था, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और कुछ बच्चे आप में से कह रहे थे कि सर बैकग्राउंड से आवाज़ बहुत आ रही है, तो अब तो आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन में बार बार या रोजाना होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। यानी कि जो भी काम आप डेली करते हो या डेली नहीं करते हो तो बार बार करते हो, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और डेफिनेशन नंबर 2 ये लिखा हुआ जो बुकों में लिखी जाती है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, उन्हें पीआईटी कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप इस तरीके से ना सीखे कि ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। आप प्रैक्टिकल बेसिस सीखिए कि ऐसे कार्य जो हम डेली में आ जाते हैं, हैबिचुअल बन जाते हैं, आदत में आ जाते हैं, उन्हीं को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं खाना खाता हूं, यानी कि जो भी क्रियाएं आप डेली करते हैं उनको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, और बाकी हिंदी में आपको ता है, ती है, ते है ये आपको लिखा मिल जाएगा। तो इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने कल भी बताए थे। तो इसको जानने के लिए, नियमों को जानने के लिए पहले जो प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको जान लेते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वचनकर्ता जिसे सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जो एक को डिनोट करे, जो एक को बताए। प्लूरल होता है बहुवचन, जो एक से अधिक हो। तो यहां कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ही, सी यानी लड़की, और इट निर्जीव चीजों के लिए, ये सब सिंगुलर में आते हैं, यहां तक कि नेम भी। बाकी आई, वी, यू, दे ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ऐसे यस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ कोई भी ऐसे यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही हम ऐसे यस का प्रयोग करेंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसे यस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, अगर वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आए तो ई एस का प्रयोग करते हैं। ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बाकी सबके साथ, अगर क्रिया के अंत में ये शब्द हैं तो ही हम ई एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम इन शब्दों के अलावा कोई और भी लेटर आते हैं तो नहीं करेंगे। बाकी सबके साथ ई एस का, बाकी सबके साथ एस का, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? एस का। एग्जाम्पल के तौर पे
वह रोजाना स्कूल जाता है। यानी कि मैंने इससे पहले डेफिनेशन में बताया था कि ऐसी क्रियाएं जो बार बार होती हैं, बार बार नहीं तो रोजाना होती है। तो ये डेली वाली क्रिया है। तो वह यानी लड़का, ही क्रिया क्या है, जाना, गो तो हमारा पीछे क्या आ गया, ओ। तो इनमें से ओ है, तो ओ आने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का। गोस और टू का प्रयोग डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। अगर हम अन्य क्रिया को लेते हैं, वह नदी में नहाता है। ही बाथ्स इन द रिवर। तो यहां पर पहले से ई लगा हुआ है, तो हमने सिर्फ एस को जोड़ा है। राम खाना खाता है। राम क्रिया क्या है हमारी, खाना, तो यहां लगेगा एस, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हमें एस का प्रयोग करना है। और हमने पीछे देखा इनमें से एंड का जो लेटर है इनमें से कोई भी नहीं आया, तो इसलिए हमने देखा यहाँ टी लगा हुआ है, तो हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे, ई एस का नहीं। राम ईट्स द फूड, राम ईट्स द फूड। अब नियम लिख लेते हैं, नियम के आधार पर सेंटेंस बनाते हैं। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं जो हमें आने चाहिए। तो सीमा तुम्हें जानती है, तो सेंटेंस की पहचान ती है और ये जानने की क्रिया है। सीमा अब वर्ब यानी कि जानना, एस लगेगी क्योंकि ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। नोस आपको यानी तुम्हें, सीमा नोस यू, सीमा तुम्हें जानती है। ये प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं। वे यहां क्रिकेट खेलते हैं, वे यहां क्रिकेट खेलते हैं। वे की दे, हमारी क्रिया क्या है, खेलना, प्ले, और क्या, क्रिकेट। क्रिकेट में दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि किसी भी गेम के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। दे प्ले क्रिकेट यहां की हेयर, यह है हमारा एडवर्ब। दे प्ले क्रिकेट हेयर। हम 12th
क्लास में पढ़ते हैं। हम की वी, पढ़ना की स्टडी इन 12th। ये जरूरी नहीं है कि कितने एग्जाम्पल लिखे जाएं, ये जरूरी है कि हमें समझ में कितना आया। बाकी सेंटेंस तो हम खुद ही बना लेंगे अगर हमें नियम सारे पता चल जाए कि वाकई में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। आप ताहे तीहे ना देख के ये देखा करो कि ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही हो या डेली हो रही हो, तो उन्हीं को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। नेगेटिव, इससे पहले जो मैंने पढ़ाए उन्हें अफर्मेटिव बोलते हैं, स्वीकारात्मक। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका नियम क्या है? पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, डू डस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, इन सब के साथ लगेगा डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, इन सब के साथ लगेगा डू। देखो लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। एग्जाम्पल, रूल इज सब्जेक्ट प्लस डू डस नॉट प्लस वर्ब। अब आपको एस या यस का प्रयोग नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि डज यानी कि डू में ही डज हो जाता है, तो यहां ईएस का प्रयोग हो जाता है। इसलिए हमें जो क्रिया है मैन वर्ब है उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं लगाना है। प्लस ऑब्जेक्ट, थोड़ा मिट गया है। रूरल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स तो नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी कि जिसमें नॉट आए, जिसमें नॉट आए। मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूं। मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूं। नेगेटिव का मतलब सिर्फ किसी बात में ना करना। मैं की आई, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा हमारा डू। क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट, पढ़ाना की क्या होती है? टीच संस्कृत। यहां भी दा का प्रयोग नहीं होगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी गेम के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही किसी भी भाषा, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे भी दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, आई डू नॉट टीच संस्कृत।
वह दिल्ली में नहीं रहती है। वह दिल्ली में नहीं रहती है। तो लड़की है सी। अब क्या लगेगा हमारा, डज नॉट या डू नॉट। तो ये सिंगुलर है क्योंकि एक वचन है, इसलिए हमें क्या लगाना है, डज। शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। सी डज नॉट लिव इन दिल्ली। तो आपको नेगेटिव समझ में आ गया। नेगेटिव में क्या है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। तो डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आपको यहां तक अच्छा समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनानी है, तो इसके बाद हम आपको डायरेक्ट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव को यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, यानी कि इसका जवाब हम यस और नो में भी दे सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है। शुरू में क्या का प्रयोग करके, हिंदी में क्या क्या प्रयोग करके हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी को सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। रूल है इसका, डू डस प्लस सब्जेक्ट नॉट आए तो यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि शुरू में हिंदी में क्या शब्द आएगा और उसकी इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में बनाते समय हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप गांव में रहते हो? क्वेश्चन मार्क। क्या आप गांव में रहते हो? तो शुरू में हिंदी में क्या का प्रयोग हुआ, तो उसके लिए हमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। यानी कि टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, चाहे सक्ता शक्ति वाला हो, तो उसी टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो हमें इनमें से ही एक लगानी है। लेकिन लगानी कैसे है, वो सब्जेक्ट के अनुसार। आपको मैंने बता दिया डू कब लगती है, डज कब लगती है। तो आपके अनुसार क्या लगेगी, यहां डू, आपकी यू सब्जेक्ट। अब रहना की, क्योंकि वर्ब है, इन द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना सेंटेंस गलत माना जाता है। डू यू लिव इन द विलेज? क्या आप गांव में रहते हो? क्या मैं आपको जानता हूं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आपको जानता हूं? तो क्या लगेगा हमारा, डू लगेगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ डू का ही प्रयोग होता है। डू आई आपको, हेल्पिंग वर्ब यहां आ गई, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया के बाद जो आए ऑब्जेक्ट, जो व्हाट और हुम से क्लियर होता है। ठीक, अब ये दो ही एग्जांपल काफी हैं, बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव आप कहीं किताब से देख लेना, क्योंकि वीडियो के अनुसार हमें ये टेंस खत्म भी करना है।
अब हम आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्य में बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, ठीक, जैसे कि कब, कहां, क्यों, कैसे, कितने, कौन, ठीक है। तो और ये बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश में सेंटेंस यानी इनकी इंग्लिश अंग्रेजी वाक्य में शुरू में ही लिखी जाती है। इसका रूल है WH वर्ड प्लस डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम क्यों रोजाना लड़ते हो, तुम क्यों रोजाना लड़ते हो। तो ये आया हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों, यानी कि रीजन है इसमें। तो क्योंकि हम, जैसा कि हमने बताया, इंग्लिश वाक्य बनाते समय इनकी इंग्लिश शुरू में लिखी जाती है रूल के अनुसार। तो क्योंकि क्या होती है, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, वाई डू यू फाइट डेली। तो जितने भी टाइमिंग वर्ड होते हैं वो वाक्य के अंत में या शुरू में भी प्रयोग हो जाते हैं, ठीक। वह कहां रहता है, वह कहां रहता है, कहां की वेयर। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आया है तो डज का प्रयोग होगा, वेयर डज ही लिव। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन वर्ड। तीसरा वाक्य, बच्चे कब स्कूल जाते हैं, बच्चे कब स्कूल जाते हैं, यानी कि टाइम पूछा गया है। कब की क्या होती है, व्हेन डू, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं इसलिए डू का प्रयोग होगा। व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे कब स्कूल जाते हैं, ठीक। एक और लास्ट एग्जांपल, कौन वाला, कौन कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। जब कौन वाला वाक्य आ जाता है तो हमें, जब तक नेगेटिव नहीं आ जाता, हम उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि नेगेटिव आएगा तो ही डू डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हु सब्जेक्ट का भी काम करता है। अन्य सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के साथ ये सब्जेक्टिव होते हैं, वह, तुम, बच्चे, लेकिन इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया, यानी कौन ही सब्जेक्ट है और कौन ही क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट बनाते हैं। हु पढ़ाना की टीचर्स। अब यहां टीचर्स लगेगा, यहां फिर से ईएस का प्रयोग हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया एक प्रकार कैसे सब्जेक्ट के तौर पे मान के से अफर्मेटिव में भी टेंस में बना देते हैं। हु टीचर्स इंग्लिश।
अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। हु डज नॉट टीच इंग्लिश। अब ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें यहां ईएस पहले ही लगा दी और ये इसका नेगेटिव फॉर्म होगी, ये इसकी नेगेटिव फॉर्म होगी। तो आज मैं इस क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूं। तो और कल मैं आपको वो सारे क्वेश्चन वर्ड बताऊंगा और वो क्यों प्रयोग किए जाते हैं। ये हमें हम हिंदी तो याद कर लेते हैं सारे क्वेश्चन वर्ड्स की, कि वाई माने क्यों होता है, वैन माने कब होता है, लेकिन ये क्यों प्रयोग होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ इस वीडियो को, और कल मैं इनके क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।